जिसकी नौकरी पुरानी हो गई है तो उसको 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह है। लेकिन जब से ये आउटसोर्स किया गया उसको भी ठेकेदार मुश्किल से 8-9 हजार रुपए दे रहा है। केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी 50% से ज्यादा वैकेंसी तो खाली पड़ी है। लेकिन इस ठेकेदारी प्रथा के द्वारा इतनी चोरी हो रही है कि 300 की तो तनख्वाह ली जा रही है। लोग भर्ती कर रखे हैं 200 फर्जी रिकॉर्ड बना रखा है। 200 लोगों से 300 लोगों का काम लिया जा रहा है और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम लिया जा रहा है। ये केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है। 40,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के अंदर जो ठेके पे काम कर रहे हैं। आपका हक अधिकार छिन रहा है तो और आपका उत्पीड़न हो रहा है, आपकी हकमारी हो रही है। आप सब जानते हैं जब फिफ्थ पे कमीशन केंद्र सरकार लेकर आई तो फिफ्थ पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से बैन कर दिया, उसको आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। और वो इतना खतरनाक कदम साबित हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सफाई कर्मचारी भर्ती हुआ और वो अगर पक्की नौकरी पर है, जिसकी नौकरी पुरानी हो गई है तो उसको 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह है। लेकिन जब से ये आउटसोर्स किया गया 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को, तब से ये भर्तियां ठेकेदार के थ्रू हो रही है। और उस व्यक्ति को जिसको कम से कम 30-40 हजार रुपए मिलने चाहिए थे, उसको न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के हिसाब से लगभग 17,000 से कुछ ऊपर है, उसको भी ठेकेदार मुश्किल से 8-9 हजार रुपए दे रहा है। उसका आधे से ज्यादा तो न्यूनतम मजदूरी का पैसा भी ठेकेदार खा रहा है। उसको जो पीएफ ईएसआई का पैसा उसके अकाउंट में जमा होना चाहिए, उसके पीएफ ईएसआई के पैसे को भी खा रहा है। आज पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी 50% से ज्यादा वैकेंसी तो खाली पड़ी है। और जो वैकेंसी भरी हुई है उसमें भी आधे लोग ठेकेदारी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, या तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर ठेकेदारों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन दोनों ही सूरतों में उसका शोषण हो रहा है। जो आधी भरी हुई है उसमें आधी ठेका पर है, तो सरकारों के परफॉर्मेंस पे भी असर हो रहा है। जनता की योजनाएं जिस गति से बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती है। ये पूरे देश की राज्य सरकारों का भी और केंद्र सरकार का भी सबका यही हाल है। मैं लगातार शुरू से इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ रहा हूं और मैंने काफी प्रयास किया है कि ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी 2015 का लड़ी हो या उससे पहले लड़ी हो या 2020 का लड़ी हो, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ये हमारे मुख्य एजेंडे में रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2015 में जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 2 काम ऐसे हुए जो घटनाएं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक घटना तो ऐसी हुई कि एक पुलिस के हेड कांस्टेबल जो खजूरी खास थाने में थे, वो किसी से 50,000 रुपया रिश्वत ले रहे थे। जब वो हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपए रिश्वत देते रह गया तो पकड़ लिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला और दिल्ली सरकार से एक तो एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली ताकि रिश्वत मांगने वालों को पकड़ा ना जा सके। और दूसरा, दिल्ली सरकार से जो सर्विस डिपार्टमेंट था, यानी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर जो कंट्रोल था दिल्ली सरकार का, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, उस पावर को छीनकर केंद्र सरकार ने एलजी को दे दिया। उससे पहले एलजी के पास केवल 3 क्षेत्र थे, एक पुलिस, एक लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा लैंड यानी दिल्ली की जमीन। और ये इसलिए किया कि किसी भी सरकार को अगर फेल करना हो तो उसके अधिकारियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। सरकार कोई आदेश दे, अधिकारी सुने ना अनसुना कर दे, और मुख्यमंत्री या कैबिनेट उसको सजा देना चाहे, सस्पेंड करना चाहे तो वो भी ना कर पाए क्योंकि वो पावर उसके पास नहीं है। उसके बदले में ये कार्रवाई हुई और उसका खामियाजा ये हुआ कि धीरे धीरे दिल्ली की सरकार ने जो प्रॉमिस किए उनमें बहुत सारे प्रॉमिस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सर्विस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जो कर्मचारी काम ना करे उनको सजा देना,
जो कोई रिश्वत मांगे उसको रंगे हाथों पकड़वा देना, ये सारी की सारी पावर्स एलजी को दे दी। आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, ये मुद्दा मैं विधानसभा में भी कई बार उठा चुका हूं कि जो ठेकेदार के थ्रू जो कर्मचारी काम करते हैं, कई दफे तो इस तरह की चीटिंग और चोरी हो रही है कि जहां 3 शिफ्ट होती है हॉस्पिटल के अंदर या और किसी विभाग के अंदर कर्मचारियों की, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, लेकिन इस ठेकेदारी प्रथा के द्वारा इतनी चोरी हो रही है कि 300 की तो तनख्वाह ली जा रही है, लोग भर्ती कर रखे हैं 200, 100 फर्जी रिकॉर्ड बना रखा है, 300 की तनख्वाह जा रही है, 200 लोगों से 300 लोगों का काम लिया जा रहा है और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम लिया जा रहा है। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये काम अकेले ठेकेदार कर रहा होगा, क्योंकि मेरे पास मंत्रालय रहा है, प्रैक्टिकली करके देखा है, चोरी पकड़ी है, सजा देने की कोशिश की है, नहीं दे पाया, सस्पेंड नहीं कर पाया मैं भी। अगर मंत्री के अफसर नहीं सुने तो मंत्री करेगा क्या? कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए, लेकिन होंगे कैसे? और ऊपर से इस तरह का ढोंग। आपने देखा कि जैसे ही ये सत्र शुरू हुआ, बजट सेशन, जिस दिन बजट पेश हुआ उससे अगले दिन नियम 280 के तहत जो बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वैसे तो बस मार्शल का उठाया और फिर उसमें जोड़ा कि दिल्ली सरकार ने तो प्रॉमिस किया था, आम आदमी पार्टी ने को प्रॉमिस किया था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, और अब ये पक्का नहीं कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। क्योंकि मैं सारी सच्चाई जानता था, मैं तुरंत बीच में खड़ा हो गया। मैंने कहा आप सबको बेवकूफ क्यों बना रहे हो? सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास है, जब हमारे पास था हम करना चाहते थे, आपने अवैध तरीके से छीन लिया। तो मैंने कहा जब वो डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है तो पक्का की किसको कह रहे हो? मैंने कहा मैं प्रस्ताव लेके आता हूं और मैं कह रहा हूं पूरे सदन से पूछ लो, पूरी सरकार बैठी है, मंत्रिमंडल भी बैठा है, मैं कह रहा हूं कि उन कर्मचारियों को हम पक्का करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आप साथ दोगे? हम यहाँ से पक्का करके भेजेंगे, क्या आप एलजी साहब से क्लियर करवाओगे फाइल? मैंने कहा कैश टीचर्स को पक्का करने की फाइल यहाँ से करके भेजी एलजी साहब के पास, उन्होंने पक्का करने से इनकार कर दिया। और आप यहाँ के केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोल रहे हो। तो तभी स्पीकर साहब ने कहा गौतम जी ऐसे बीच में नहीं, आप इस पे लिखित में प्रस्ताव लेके आइए। मैंने सेम डे तुरंत लिखित में प्रस्ताव दिया, लेकिन कार्यसूची में नहीं लग पाया। दूसरी बार दिया, क्योंकि जो पानी का जो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई जा रही है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उस पर चर्चा की वजह से 3 बार ले आया, तीनों बार चला गया। आज फिर दिया, आज फिर उन्होंने सरकार से भी पूछा और फिर स्पीकर जी ने मुझे कहा अब सत्र 15 तारीख को है, आप ये प्रस्ताव मुझे दे दो और 15 तारीख को इस प्रस्ताव को सदन में रख के और सबका हाथ उठवा के पास करवा दिया जाए। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, जो रिजोल्यूशन में लेकर आया हूं, ये 15 तारीख को दिल्ली की विधानसभा से पास होकर और एलजी साहब के पास चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। बीजेपी के जो हमारे एमएलए हैं, उनके माध्यम से एलजी साहब से मिलकर कहो कि सरकार ने तो प्रस्ताव पास कर दिया, कैबिनेट उससे सदन से पास कर दिया, असेंबली से, अब सर्विस डिपार्टमेंट चूंकि एलजी के पास है, तो अब अपने सर्विस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दो कि वो इसको कैबिनेट में लाए। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर वो लेके आते तो कैबिनेट से मैं पास करवाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करके। उसके बाद कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अगर ये केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है तो मुझे ये यकीन है फिर ये बीजेपी के लोग मदद नहीं करेंगे और एलजी इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोगों को भी, क्योंकि आपकी संख्या बता रही है, आप भी अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाह रहे। 40,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के अंदर जो ठेके पे काम कर रहे हैं। आपका हक अधिकार छिन रहा है तो भाई अपने हक के लिए तो बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, और आपका उत्पीड़न हो रहा है, आपकी हकमारी हो रही है, और जिस ताकत के साथ को आपको अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। 15 तारीख को आप थोड़ा सा ताकत लगाइए, आप इधर ताकत लगाओ, मैं उधर ताकत लगाऊंगा। दिल्ली की विधानसभा में तो 15 को पास करवा ही देंगे रिजोल्यूशन, एलजी को भी भिजवा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा बीजेपी पे भी दबा रहा हूं कि एलजी से क्लियर करवा के
प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज से कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव को लेके आए, कैबिनेट से पास होगा और उसको फिर आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ इतने हजारों कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।